14 गुण स्थानक। पहला मिथ्या दृष्टि, शास्वादन, सम्यक, मिश्र, अविरत, देश विरत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, यहाँ तक हमने देखा हुआ था। इसमें सबसे पहला मिथ्यात्व दृष्टि गुण स्थानक। मिथ्या यानी कि ऑपोजिट, उल्टा पुल्टा, दृष्टि देखना, जानना, मानना, और गुण स्थानक जिस स्थान में गुणों की वृद्धि होती हो उसे अपन गुण स्थानक कहते हैं। तो ऐसा पहला जहां पर मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व होने के बावजूद भी इसको गुण स्थानक कहा हुआ है, दोष स्थानक नहीं, उसको हमने देखा हुआ था। सेकंड, सासादन और सास्वादन, आया हुआ सम्यक्त्व को गुमा बैठना, उसको उसको बोलेंगे सासादन या सास्वादन गुण स्थानक। इसमें 4 प्रक्रिया हमने देखी हुई थी, यथा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अंतरकरण। अभी बीच में यहाँ किसी को भी कोई डाउट आए ना तो बिंदास अपने आप को अनम्यूट करके आप डाउट पूछना, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। यथा प्रवृत्तकरण, रैंडमली जैसे तैसे करके। अपूर्वकरण, पहले जो न किया हुआ हो वैसा अभी करने को मिले, उसका नाम अपूर्वकरण। अनिवृत्तिकरण यानी कि अभी कोई रेस्ट नहीं, अभी कोई बैठने का काम नहीं, बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और अंतरकरण यानी कि क्लियर। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा हुआ था, एक स्टोरी देखी हुई थी, एक लड़का लड़की प्रेम में पड़ते हैं, परिवार वाले सामने आते हैं, गुंडे वगैरह भेजते हैं और सबका खात्मा करके वो दोनों शादी करते हैं। तो ये जो 4 चीजें होती है, एक मिथ्यात्व के अंदर रहा हुआ जीव ये 4 वस्तुओं के द्वारा, ये 4 करण के द्वारा सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। वो पहला पॉइंट। सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के बाद जब वो जीव नीचे गिरता है उस समय ये गुणस्थानक आता है। सेकंड गुणस्थानक ऊपर चढ़ने के टाइम नहीं आता, लेकिन नीचे उतरने के टाइम ये गुणस्थानक पर जीव रुकता है। 3 प्रकार के गुण के सम्यक्त्व हमने देखे हुए थे, औक्षमिक, क्षायोक्षमिक और क्षायिक सम्यक्त्व। सम्यक, मिथ्या या फिर मिश्र गुणस्थानक, सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है, 50-50 वाली अभी कहानी चल रही है, तो इसको तीसरा गुणस्थानक कहा जाएगा। चौथा, अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व तो है लेकिन अवीरति वाला है, कहीं पर भी वीरति नहीं है। तो ऐसा गुणस्थानक के अंदर रहा हुआ जीव बाधा या नियम या पचखाण, उसमें कभी भी आगे बढ़ने का मन नहीं होगा। लेने जैसा है ऐसा मैं मानता तो हूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। जहां जहां पर मैं पचखान से बाहर या नियमों से बाहर आता हूँ, लेकिन सम्यक्त्व की मौजूदगी है, तो चौथा गुणस्थानक कहा जाएगा। ज्यादातर अगर किसी जीव को सम्यक्त्व मिला हुआ हो मनुष्य के भव के अंदर, और जब भवांतर में नरक गति या देव गति होती है, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट वीरति यानी कि देश वीरति या सर्ववीरति कुछ भी ले तो नहीं पाएंगे, लेकिन सम्यक्त्व की मौजूदगी हो सकती है। तो ऐसे समय के अंदर उनका पूरा का पूरा भाव चौथे गुण स्थानक के अंदर पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल, किसी भी देवलोक की इंद्र महाराजा जो होते हैं वो परम संकीर्ति ही होते हैं। इंद्र कभी भी मिथ्यात्वी नहीं हो सकते। इंद्र की पोस्ट पर आया हुआ जीव हमेशा समकीर्ति जीव ही रहेगा, लेकिन एक छोटा सा पचखांड भी वो पूरे भाव में ले नहीं पाएगा, चाहे नौकारसी का हो या कर्मी बनते का हो या धारणा अभिग्रह का हो, कोई भी पचखांड कोई भी देव कर नहीं सकता। तो चाहे वो देव के जीव ने मनुष्य की गति में आने के टाइम पर चरित्र लिया हुआ और सर्ववीरति ग्रहण करी हुई हो, 7वां 8वां गुणस्थानक भी पहुंच गए हुए हो, लेकिन आयुष्य पूरा हुआ, काल धर्म हुआ, और अगर देवलोक के अंदर इंद्र ऐसे कोई देव बनते हैं, तो डायरेक्टली नीचे चौथे गुणस्थानक में वो आकर के रह जाते हैं। तो ये अविरत सम्यक दृष्टि, जहां पर सम्यक्त्व तो है लेकिन कुछ कारण से, अपने मन की लेजीनेस के कारण से या गति की एक अवरोध के कारण से वो पचखाण या नियम ले नहीं पाते, ऐसे जीवों को चौथा गुणस्थानक आए ऐसा कहा जाता है। इस सम्यक्त्व के बारे में हमने अलग अलग बातें करी हुई थी, उसके लिंग, उसके दूषण भूषण वगैरह, जो 14 गुणस्थान का टॉपिक तो नहीं था, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के द्वारा हमने जाना हुआ था। 5वां, देश विरत सम्यक दृष्टि, सम्यक तो मिल गया, लेकिन अभी हल्का हल्का उसको पचखान या नियम के अंदर जाने का मन हुआ, चाहे 14 नियम हो या 12 व्रत हो या छोटा मोटा किसी भी तपश्चर्या का पचखान हो या धारणा अभिग्रह का भी पचखान क्यों ना हो, छोटी सी भी अगर बाउंड्री वो जीव ने खुद के लिए बांधी हुई है, तो वो 5वें गुणस्थानक पर है ऐसा कहा जाएगा, प्रोवाइडेड सम्यक्त्व हो तो। ऐसा 5वां गुणस्थानक। छठा, प्रमत्त संयत गुणस्थानक। प्रमत यानी कि प्रमाद है, लेजीनेस है, आलस है, और साथ में संयत यानी कि सर्ववीरति
भी ग्रहण करी हुई है, ऐसे जीवों को छठा गुणस्थानक कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम भाव चरित्र और द्रव्य चरित्र दोनों को साथ में गिन करके ही सर्ववीर समझते हैं। अलग अलग समझेंगे शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जिन्होंने दीक्षा ली हुई हो, सर्ववीर ग्रहण करी हुई हो, उनको संयत कहा जाएगा। लेकिन साथ में थोड़ा बहुत प्रमाद भी है। और प्रमाद 5 प्रकार का, कषाय, विषय, निद्रा, विकथा और मध्य, ये 5 प्रकार के प्रमादों के अंदर जब जब सर्ववीरती धर्म में रहा हुआ जीव गिरता है तो वो छठे गुणस्थानक पर है, ऐसा माना जाता है। फिर सातवां, हमने इसके अंदर रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के थोड़े थोड़े टॉपिक्स देखे हुए थे। आठवां पर हमारा आया हुआ था अपूर्वकरण गुणस्थानक। अभी आठवां और आठवें से ऊपर के जितने भी गुणस्थानक है, ये गुणस्थानक को हम इस भव में स्पर्शना नहीं करने वाले हैं। हमारा इस भव की लिमिट 7वें तक ही है। चाहे दीक्षा ले, आचार्य बने, गच्छाधिपति बने, कितनी भी तपश्चर्याएं करे, कितनी भी अपन शुद्धता से अपना संयम जीवन की पालनी करे, लेकिन इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के इफेक्ट के कारण से 7वां हमारे लिए सीलिंग बन जाता है, उसके ऊपर हम जा नहीं पाएंगे इस भाव के अंदर। तो आठवां जो गुणस्थानक है अपूर्वकरण, इसको बस अपन थोड़ा बहुत संवेदना से या ज्ञान में लेकर के आ पाएंगे, ज्यादा इसके लिए अभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही है आठवें और आठवें से ऊपर के गुणस्थानक के अंदर, उसका मिनिएचर वर्जन वो अभी भी हम कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। आठवें गुणस्थानक पर पहुंचने के बाद जीव 5 चीजें करता है: स्थितिघात, रसघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण और अपूर्व स्थिति बंध। हमने पिछले जब हमारा क्लास पॉज पर गया था, स्टॉप हुआ था, उस समय हमने ये 5 चीजें देखी हुई थी। शायद थोड़ी हैवी लगी हुई हो किसी को, तो आज फिर से हम यही 5 चीजों को देखने के बाद 9वें गुणस्थानक तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। स्थितिघात और रसघात, इन दोनों को अपन साथ में देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में अंदर कर्म ग्रंथ के अंदर स्टार्टिंग में कर्म बंध के 4 कारणों के अंदर हमने ये एक एग्जाम्पल देखा हुआ था लड्डू का। तो अभी अपन ऐसा इमेजिन करते हैं कि घर के अंदर कोई लड्डू हमने बनाया और थोड़ा लड्डू बड़ा बन गया, हमको जितना नंबर ऑफ लड्डू चाहिए थे उतने बने नहीं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी बड़े बड़े लड्डू है उनको थोड़ा छोटा छोटा करके अपन को जितने नंबर ऑफ लड्डू चाहिए उतने अपन कर देंगे। तो हमने ऐसा घर के अंदर लड्डू बनाया और वो लड्डू नॉर्मली 30 दिन तक चलता, बिकॉज उसमें एकदम पक्की तार वाली चाशनी थी और कोई भी अभक्ष्य उसके अंदर डाला हुआ नहीं था। तो हमारा वो लड्डू जो घर पर बनाया हुआ है वो जनरली 30 डेज तक चलेगा अभी के वातावरण के हिसाब से। लेकिन फिर एक आधा 2 दिन बाद हमको लगा कि यार सबके घर पर देने का बाकी है लड्डू, और बहुत बड़े बड़े लड्डू बने हुए हैं, थोड़ी साइज कम कर देंगे तो हर एक के घर पर अपन भेज पाएंगे। और हमने लड्डू को तोड़ा। अभी लड्डू क्या है, वो गरम गरम होगा, वो जो मोतीचूर वगैरह, तो उस टाइम अपन लड्डू बांध पाएंगे, लेकिन ठंडा हो जाने के बाद उस पर वो शेप नहीं आएगा। तुमने गलती से पानी वाला हाथ किया और वो लड्डू को रीशेप किया। अभी लड्डू रीशेप तो हो गए, लेकिन पानी वाला हाथ के कारण के थोड़ा बहुत पानी का अंश वो लड्डू के अंदर चला गया। इस कारण से जो लड्डू 30 डेज तक चलने वाले थे, अभी वो लड्डू 1 डे के अंदर आ गए। एक दिन तक ही वो लड्डू चलेंगे, उसके बाद वो लड्डू अभक्ष्य बन जाएगा। तो हमने क्या किया, लड्डू का जो 30 डेज का स्थिति था, टाइम था, काल था, उसको रेड्यूस करके 1 डे के अंदर लेकर के आ गए। हाँ, एक्सप्रेसिव हो हाँ गुरुजी। सकता है। हाँ, आपने पहले जब हम रौद्र ध्यान का देख रहे थे तब आपने परिग्रह का भी बताया था कि परिग्रह के ऊपर की मूर्छा के कारण दो दो टाइप के रौद्र ध्यान हो सकते हैं। तो मतलब अभी ऐसा है कि वर्तमान में मतलब जो माहौल है हर जगह अपने जैनों में भी कि हर एक मतलब हर एक जन इस चीज में बहुत ज्यादा पड़ चुका है कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत नाम बनाना है वगैरह वगैरह। और मतलब ये सब चीजें खाली समाज में नहीं बल्कि फैमिली के माहौल में भी ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं कि इसने इतना पैसा कमाया, इतना कमाया वगैरह। और संघ में भी देखते हैं कि कोई जो बड़ा चढ़ावा लेता है उनका ही मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ रही है वगैरह वगैरह। तो उसके कारण एक घर पे भी माहौल क्रिएट हो जाता है कि हमको भी बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। तो लोभ लोभ का भी बढ़ रहा है और
परिग्रह के प्रति मूर्छा तो वैसे भी बढ़ी रही है पैरेलली। तो इस चीज से अगर अपन अकेले ही इस चीज को अगर अभी समझ रहे हैं कि परिग्रह के प्रति की मूर्छा इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है और लोभ भी रखना इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो पर्सनली समझ रहे, लेकिन फैमिली में किसी को समझाना मुश्किल होता है ये चीज, ये सब चीजें। क्योंकि सबका माइंडसेट वैसा ही हो जाता है कि पैसा तो अच्छा खासा कमाना ही पड़ेगा, तो दिन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे उसमें ही निकल जाते हैं। तो कैसे मतलब इस चीज से पीछे हटना, कैसे बचना? क्योंकि अब भौतिक क्षेत्र में तो ठीक है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी यही आजकल ज्यादा प्रचलन में चल रहा है। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। रौद्र ध्यान के अंदर ना हमने 4 कारण देखे हुए थे। मृषानुबंधी, स्तेयानुबंधी, परिग्रहानुबंधी और हिंसानुबंधी। राइट। उसमें हिंसा और मृष उसको एक बार साइड में रखते हैं। स्तेयानुबंधी और परिग्रहानुबंधी ये जनरली परिग्रह के लेकर के होता है। स्तेयानुबंधी यानी कि हमको चोरी वगैरह का विचार करना, और चोरी का विचार हमको तब भी आएगा जब हमको आसक्ति होगी परिग्रह के ऊपर, पैसे के ऊपर, संपत्ति वगैरह वगैरह, तभी हम चोरी करेंगे जनरली स्पीकिंग। और परिग्रहानुबंधी इकट्ठा जो हमने किया हुआ है उसके ऊपर मूर्छा आना, मतलब उसके ऊपर ध्यान आना कि भाई मेरा 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 कर। तो ये दोनों लूजली परिग्रह को लेकर के रौद्र ध्यान के अंदर जीव को लेकर जाते हैं। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में करना क्या, तो पहले अपने को समझना है कि परिग्रह धन धान्य क्षेत्र वास्तु रुपये सुवर्ण कुप्य द्विपद चतुष्पद 9 प्रकार के परिग्रह है। अपन अभी के टाइम के अंदर संपत्ति या प्रॉपर्टी उसी को परिग्रह के अंदर गिनते हैं। बिकॉज धन धान्य वगैरह अपन तो बहुत ज्यादा स्टोर नहीं करते होंगे, पहले के टाइम में लोग करते थे। तो हमारे लिए पैसे हो या एक प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो वगैरह, वो अभी परिग्रह के अंदर आ गए। अभी बात आती है कि परिग्रह यानी कि धन को संभाल करके रखना या प्रॉपर्टी को संभाल करके रखना। अगर हम उसको परिग्रह बोलेंगे तो पूर्व में कितने सारे ऐसे धर्म कथा के अंदर महापुरुष हो गए जिसके पास लाखों करोड़ों अब्बजों की संपत्ति थी। पेथर शाह मंत्री हो, जानजन शाह हो, देदा शाह हो, कुमारपाल महाराज हो, कोई भी अपन पूर्व के अंदर अभी के 500-700 साल के इतिहास के अंदर हुए, वसुपाल, तेजपाल इत्यादि, ये सब तो जबरदस्त अपन इमेजिन ना कर पाए इतनी संपत्ति लेकर के बैठे हुए थे। तो क्या सबको परिग्रह वाला दोष लग गया? तो पैसे रखना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई श्रावक की परमात्मा ऐसा नहीं चाहता कि भी श्रावक भिखारी बने, वो लोगों के पास भीख मांगता फिरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए श्रावक की संघ के अंदर, और लोग भी उसको एक सम्मान के रूप से ही देखना चाहिए। अभी उसके लिए उसको थोड़ा प्रॉपर घर हो, थोड़ा प्रॉपर उसके पास दिखावा की वगैरह चीज हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन परिग्रह का दोष तब लगता है जब मेरे ध्यान के अंदर सतत वो का वो चीज चलती रहे। मैंने आज से 1 साल पहले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, ऐसा अपन मानते हैं, तो अभी वो कहाँ पहुंचा, हर रोज 2 बार मेरे को देखने का मन हो। अभी मैंने जो शेयर लेकर के रखे हुए थे वो अगले 1 महीने में कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कंपनी का क्या क्या न्यूज चल रहा है, मनी कंट्रोल में उसका कुछ आया है क्या नहीं, P&L वगैरह, इसी के पीछे सतत मेरा मन चलता रहे, इसको परिग्रह कहा हुआ। मैंने धंधे से कुछ पैसे कमाए और घर पर या किधर बैंक में या किसी बिजनेस के अंदर मैंने इन्वेस्ट करके रख दिए, बस। उसके बारे में मैं ज्यादा वो चिंता बोलो या जो ध्यान जिसको हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया हुआ था उसके अंदर अगर मैं लेकर के जाता हूं तो परिग्रहानुबंधी वाला रौद्र ध्यान का फॉल्ट मुझे लगेगा। लेकिन मैंने पैसे कमा करके रखे हुए हैं। अभी अगर फॉर सम रीजन कल के कल मेरा सारा का सारा पैसा डूब जाए, स्टॉक मार्केट टैंक हो जाए, मेरी संपत्ति हाथ से चली जाए, फिर भी मेरे मन में 1% ऑफ द दुख भी नहीं टिकेगा। थोड़ी बहुत टाइम के लिए आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। अगर वैसी मेरी स्थिति है तो मुझे मानना कि मुझे मेरे संपत्ति के ऊपर परिग्रह नहीं है। लेकिन मुझे अगर मैंने 1 लाख 2 लाख निवेश किया किधर, बैंक में हो या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर, अभी अगर उसमें से 1 लाख का 50,000 हो जाए और मेरा 50,000 का अगर लॉस हो जाए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो वो लॉस हो जाने के बाद मेरे मन की जो दुर्दशा होगी वो अगर मैं इमेजिन भी न कर पाऊं कितना खराब हालत में मैं चला जाऊंगा, तो 100% मुझे परिग्रह है। गरीब के पास भले 2,000 रुपए हो लेकिन उसको परिग्रह हो सकता है। मेरे पास भले 10 लाख रुपए हो लेकिन मेरा परिग्रह नहीं हो सकता। तो हमारे पास संपत्ति कितनी है उसका कोई डायरेक्ट कॉरलेशन नहीं है यहाँ पर रौद्र ध्यान के अंदर।
लेकिन चाहे संपत्ति हमारी इतनी हो या इतनी हो, हर एक टाइम दिमाग के अंदर संपत्ति को बढ़ाने का, संपत्ति को बचाने का यही विचार अगर चलता रहे सतत, तो उसको परिग्रह कहा जाता है। रही बात सोसाइटी के अंदर, संघ के अंदर जो लोग मान पान सम्मान वगैरह मिलता है पैसों के कारण से, अगर हमारा उसका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा मान कषाय हुआ कि वो भाई को लोग अच्छी तरह से बुलाते हैं, मेरे को कोई नहीं बुलाता, संघ में उसकी प्रतिष्ठा होती है, मेरे को तो कोई भाव नहीं देता, गुरु भगवान भी आकर के उनका नाम बुलाते हैं, मेरे को तो कोई नहीं बुलाता। अगर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, तो ये तो मेरा मान कषय हो गया। तो मैं चाहे हाँ पैसे हाँ, लेकिन कितना कमाऊं। हाँ हाँ बोलो। गुरुजी, मतलब अगर हमारा माइंडसेट क्लियर हो कि हमें मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें ये धर्म हमारे लिए मिला है और पर्सनल मेरे को आराधना करनी है, लेकिन वो एक संघ में अगर ऐसा सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ता है उसका। तो फैमिली वाले भी सोचते हैं कि हमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके कारण जो कमाने वाला हो उसके ऊपर तो एक प्रेशर रहता ही है, उसको फिर वो स्टेयानुबंदी में जाना पड़ता है कि भाई कहाँ से पैसे लो, कैसे बिजनेस एक्सपेंड करो वगैरह वगैरह। तो वो उस चीज से मतलब कैसे पीछे हटना। राइट, देखो अभी ना अपना संसार में तो एक कर्तव्य से बंधे हुए हैं। शायद हमारा इच्छा हो, विचार हो कि सिंप्लिसिटी के अंदर अपन जीवन बिता सकते हैं, ठीक है, अपने को कोई बहुत बड़ा तामझाम वगैरह नहीं चाहिए, अपना घर का गुजारा चल रहा है, वी आर हैप्पी विद दैट। लेकिन शायद ऐसा भी हो कि हमको उसमें सेटिस्फेक्शन है, लेकिन घर वालों को ना हो। शायद ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज हर एक का थिंकिंग इतना सिंपल या इतना सात्विक हो भी ना, ये पॉसिबल है, और फैमिली के अंदर की बात हो रही है। तो उस समय क्या करना। तो भी देखो अभी अपन संसार के अंदर पड़े हुए हैं, एक एक कर्तव्य के अंदर है। तो अपन ट्राई करें, सबसे पहला स्टेप कि भाई अपने पास जो है पुण्य से मिला हुआ है, उसी में अपन रहते हैं। ज्यादा ताम झाम भागम भागी करने से टेंशन ज्यादा बढ़ेगा, और हमारा छोटा मोटा जो धर्म आराधना भी हो रही है वो टूट जाएगी। अगर ये एंगल से परिवार वाले सहमत हो कि हाँ ठीक है भाई, अपने को बहुत ज्यादा ऐसे एंटीला खड़ा नहीं करना, अपने को छोटा 2 BHK होगा, देन वी आर सफिशियंट, ओके। अगर ऐसा उनकी सम्मति भी मिल जाती है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। सेकेंड पॉइंट, अगर ऐसी सम्मति नहीं मिलती कि नहीं भी हमको भी ये होना, हमको भी वर्ल्ड टूर करना, अपने को भी 4 बंगड़ी वाली गाड़ी होना वगैरह वगैरह, अगर फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है तो समझने को रेडी नहीं, और हम अगर जानबूझ करके कम कमाते हैं बिकॉज अपने को धर्म के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इस कारण से सामने वाले को यानी कि परिवार वाले को आर्त ध्यान हो रहा है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो ज्यादा कमाए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा धर्म का जो बेस है, तो क्रिया के साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर अपन पूजा सामयिक करते रहेंगे तो हमारा जल्दी गुणस्थानक में आगे बढ़ेंगे, तो अगर धंधे के अंदर पैसे के अंदर पड़े रहेंगे तो अपना आगे बढ़ने का नहीं होएगा। ऐसा कहीं पर कोई एकांत नहीं है। बहुत सारे दृष्टांतों के अंदर शादी करते हुए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हिंसा करते हुए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, खाना खाते खाते भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो अपन ऐसा कोई एकांत नहीं बना देंगे कि भाई अगर मैं ऑफिस के अंदर ज्यादा टाइम दूंगा और धर्म के अंदर टाइम कम दे पाऊंगा, इस कारण से मेरा खुद का यानी कि आत्मा का विकास रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अपन 10-12 घंटे जो कुछ भी ऑफिस के अंदर व्यतीत करेंगे, ट्राई कर सकते हैं कि उस दरमियान भी मेरे मन के अंदर धर्म ध्यान चलता रहे। तो जो चीज हमको सामयिक लेकर के करनी थी, वही चीज ऑफिस में काम करते समय मैं क्यों ना कर सकूं। वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, घर वालों की कुछ डिमांड है उसको पूरी नहीं कर पा रहा, तो आर्त ध्यान होता है उन लोगों के अंदर। इससे अच्छा है कि मैं मेरा बीच वाला रास्ता निकाल दूं, जहां पर धर्म ध्यान भी होता रहे और छोटा मोटा काम के अंदर भी मेरा काया का एक एक योग चालू रहे, जिस कारण से थोड़े पैसे मैं ज्यादा कमा सकूं। लेकिन इसमें कहीं पर भी पैसे ज्यादा कमाना या परिग्रह रखना, लोभ रखना मेरा आशय बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आशय इतना ही है कि परिवार वालों को आर्त ध्यान न हो, इस कारण से मैं ये चीज कर रहा हूं। तो हमारी आशय की अगर शुद्धि है, तो जो पैसे कमाने की जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, वो भी हमको गुण स्थानक में आगे लेकर के जा सकती है। अगर खाना खाते खाते केवल ज्ञान हो सकता है, तो कर्तव्य निभाते निभाते हम विकास को प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते। ये पूरा भावनाओं का और ध्यान का खेल है। अगर हमारा ऐसा कुछ कुछ एकदम एकदम डिफिकल्ट वाला कर्तव्य है, जिसके कारण से हमको ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जी गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हमारा बात चल रहा था। हाँ, 8वां गुणस्थानक।
हाँ, अपूर्वकरण, स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, अपूर्व स्थितिबंध। वो लड्डू का हमने एग्जांपल लिया, वो गीले हाथ से लड्डू को हमने तोड़ा और फिर उसका रीशेपिंग किया, उसमें स्थिति कम हो गई, उसका नाम स्थितिघात। रसघात, अभी लड्डू हमने बना तो दिया, अभी टेस्टिंग किया, लेकिन मालूम पड़ा यार इसमें चीनी तो है ही नहीं, बहुत कम है, आधी चीनी ही है। तो अभी हमने लड्डू को ब्रेक किया, उसमें चीनी ऐड की और अभी फिर से हमने लड्डू बनाया, इसका नाम है रसघात। जो रस था उसको हमने कम किया है या फिर ज्यादा किया। तो अभी ये तो एग्जाम्पल्स हुए, लेकिन हमारा जीव यानी कि हमारा आत्मा भी ये दो घटनाएं अपने कर्मों के साथ करता है। स्थिति का यानी कि वो कर्म जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक हमारे साथ चिपके रहने वाले थे, एक एक सागरोपम, दो सागरोपम, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक वो कर्म हमारे साथ चिपके रहने वाला था, उसको हमने फटाफट फटाफट उसकी स्थिति कम की। नहीं भाई, इतना सारा टाइम नहीं, 7 साल के अंदर, 7 महीने के अंदर, 7 दिन के अंदर, 7 क्षण के अंदर भी मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। तो उसको स्थितिघात कहा जाएगा, जहां पर हम कर्मों की जो टाइम लिमिट है, उनका जो आयुष्य है कर्म का, आयुष्य का तो होता नहीं है, लेकिन कर्म का जो वैलिडिटी पीरियड है उसको अपन कम कर रहे हैं। रसघात, 4 ठनिया वाला रस, 3 ठनिया वाला, यानी कि अनंतानुबंधी, स्पृष्ट, बद्ध, निद्दत और निकाचित, जो 4 प्रकार के कर्मों की रस की बात आती है, 1 ठनिया, 2 ठनिया, 3 ठनिया और 4 ठनिया रस, उसमें अपन धीमे धीमे करके हमारे कर्मों के अंदर रहे हुए रस को नीचे लेकर के आते हैं। एकदम एग्जाम्पल, मस्त लाइव एग्जाम्पल। हमको किसी ने हमको चिल्लाया, हमारे ऊपर चिल्लाया, हमको डांटा, कुछ किया, हमको गुस्सा आया, ठीक है। अभी हमारा वो कषाय के अंदर भी रस कम ज्यादा हो सकता है, एकदम 4 ठनिये वाला कषाय, यानी कि मैंने तुरंत सामने भी हाथ उठा दिया, सामने मैंने भी गाली गलौज कर दी और उसकी बोलती बंद कर दी, ये 4 ठनिया वाला कषाय एग्जाम्पल के तौर पर। 3 ठनिया हमने हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन हमने हमारा पॉइंट रखा। 2 ठनिया वाला रस, हमने सिर्फ वहां पर मुंह बिगाड़ा और उसको बोलने का कुछ प्रयत्न किया, लेकिन हम कुछ बोल ना पाए। 1 ठनिया वाला रस, मन में हल्का सा हमको थोड़ा बहुत एक उसके लिए दुर्भाव आया, लेकिन फिर वापस हम समता के अंदर आ गए। ये चारों के चार क्रोध ही है, लेकिन वो सामने झापट मारने वाला जो जो क्रोध है, वो 4 ठनिया वाला रस, बोलने का 3 ठनिया वाला, मुंह बिगाड़ने का 2 ठनिया वाला, और मन के अंदर हल्का सा दुर्भाव आया, 1 ठनिया वाला रस, 1 ठनिया वाला क्रोध। सिमिलरली कर्मों के अंदर भी अलग अलग रस प्रकृतियां होती है। कोई कर्म हमको बहुत जबरदस्त दुख दे सकता है, कोई कर्म थोड़ा मॉडरेट लेवल का दुख देगा, कोई कर्म थोड़ा टॉलरेबल दुख देगा, और कोई कर्म दुख दे रहा है यानी मालूम भी ना पड़े, वो एकदम सूक्ष्म रस वाला कर्म। तो हमारे भावों की वृद्धि के कारण से, उत्कृष्ट शुभ भावों में हमारा मन जब लीन होता है, उस कारण से स्थितिघात और रसघात 8वें गुणस्थानक पर होता है। ये दो चीजें अभी भी हम कर रहे और कर ही सकते हैं, लेकिन जितनी विपुल मात्रा में हो सकती है वो 8वें गुणस्थानक पर आने के बाद ही पॉसिबल है। अभी भी हम स्थितिघात रसघात करते ही है, लेकिन उतना कुछ नोटिसेबल चेंज नहीं होता, कुछ बहुत ही कम स्थिति और बहुत ही कम रस घात हम कर पाते हैं अभी की हमारे सिचुएशन के अंदर। तीसरा, गुण श्रेणी, जितने भी हमारे कर्म के दलिक यहाँ वहां स्प्रेड आउट पड़े हुए हैं, उनको इकट्ठा करना और जमाना, इकट्ठा करना और जमाने की जो प्रक्रिया है उसको गुण श्रेणी कहा जाएगा। गुण संक्रमण, यानी कि यहाँ पर गुण यानी कि वो दोष और गुण वाला गुण नहीं, गुणाकार यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला जो गुण है उसको लेना है। श्रेणी यानी कि सीरीज, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज करना। पहले हमने 2 कर्मदलिकों को इकट्ठा किया, फिर 200 को, फिर 2 करोड़ को, फिर 20 करोड़ को, ऐसे जो मल्टीप्लीकेशन में इकट्ठा करने की बात हो उसको गुण श्रेणी कहा जाता है। गुण संक्रमण, संक्रमण यानी कि ट्रांसफर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफर, जितने भी अशुभ कर्म है उनका शुभ कर्मों के अंदर ट्रांसफर करना, उसका नाम है गुण संक्रमण। और 5वां, अपूर्व स्थिति बंध, अपूर्व यानी कि जो पहले कभी भी न हुआ हो उसका नाम है अपूर्व। और स्थिति बंध यानी कि नए नए कर्मों का बंध, पहले जो कभी न हुआ हो इस प्रकार से नए कर्मों का बंध, यानी कि हमारा जीव हर एक क्षण, चाहे 8वें गुणस्थानक पर हो या पहले गुणस्थानक पे हो, इररेस्पेक्टिव टू दैट, कर्म का बंध और कर्म की निर्जरा सतत चालू है। ऐसा एक भी क्षण नहीं हुआ अब तक के हमारे अनंत संसार के अंदर
कि हमने कर्म का बंध या कर्म की निर्जरा कोई भी एक क्षण में न करी हुई हो। लेकिन अभी 8वें गुण स्थानक में आने के बाद हमारा जो उत्कृष्ट शुभ भाव प्रकट हुआ है, उस कारण से जो नए कर्मों का बंध होगा, वो कर्मों भी बहुत ही कम स्थिति वाले और कम रस वाले होंगे। यानी कि ये कर्म का बंध तो हो रहा है, लेकिन ये कर्म इतने इतने मामूली मामूली है कि फटाफट फटाफट इसको तो मैं उड़ा दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम तक ये चिपक कर रहने नहीं वाले। उस प्रकार के नए कर्मों का बंध करना इज इक्वल टू अपूर्व स्थिति बंध। 1 2 3 4 पुराने कर्मों से रिलेशन में रखता है, और अपूर्व स्थिति बंध नए कर्म किस प्रकार मेरा जीव बंद करेगा उसके साथ संदर्भ रखता है। ये 8वां गुणस्थानक अपूर्वकरण गुणस्थानक, या एक और नाम है निवृत्ति गुणस्थानक। निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट वाला टाइम पास वाला फेज नहीं, लेकिन निवृत्ति का अर्थ होता है यहाँ पर चेंज। ये एवर चेंजिंग वाला है 8वां गुणस्थानक। कैसे? कोई भी जीव 8वें गुणस्थानक के अंदर उसकी स्पीड कम ज्यादा रहेगी। कोई 200 की स्पीड में जाता होगा, कोई 100 की स्पीड में जाता होगा, तो कोई 50 की स्पीड में, तो कोई रेंगते हुए जाता होगा। हर एक की शुभ धारा में आगे बढ़ने की स्पीड अलग अलग ही होगी। कोई एक साथ में या एक ही स्पीड में आगे नहीं बढ़ने वाला 8वें गुणस्थानक तक। लेकिन 8वें के बाद जब जीव आगे जाएगा, 9वें गुणस्थानक तक पहुंचेगा, यहां से सारे के सारे जीवों की स्पीड सेम टू सेम। भले अपन 200 kmph में भाग करके 8वें से 9वें तक आए, लेकिन 9वें गुणस्थानक के बाद सेम स्पीड हर एक जीवों की होने वाली है। इसीलिए इस गुणस्थानक का नाम है अनिवृत्ति बादर संप्राय गुणस्थानक। हाँ सर। प्रणाम गुरुजी। अ, पहले गुणस्थानक से लेके 8वें गुणस्थानक के सभी गुणस्थानक के काल कितने टाइम का है? टाइम पहला गुणस्थानक अनंत, वो अभद्र जीव वगैरह का तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। और उत्कृष्ट से अनंत और जघन्य से 7 क्षण का। कोई भी जीव जब पहले गुणस्थानक से बाहर निकलता है तो एकदम छोटे समय के अंदर भी निकल सकता है, या फिर अनंत समय तक भी वहां पर पड़ा हुआ रह सकता है। 2 और 3 जो है वो कुछ ही आवलिका के अंदर का खेल होता है। जब चौथा गुणस्थानक सम्यक दृष्टि का पड़ा हुआ है, उसके बाद 3 2 फटाफट फटाफट चेंज होकर के 1 पर आकर के वो स्टॉप हो जाता है। चौथे गुणस्थानक का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये उत्कृष्ट है। जगन्य कुछ क्षणों के अंदर भी हो सकता है। फटाफट फटाफट जीव ऊपर आया, सम्यक तो मिला, फटाफट 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 ऊपर गया और केवल ज्ञान मिल गया, ये भी पॉसिबल है। या चौथे तक आया, 3 2 1 हुआ, वापिस 4 पर आया, फिर ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर, ऐसा चलता रहता है। कितने टाइम तक? अर्ध पुद्गल परावर्तन समय तक। फिर 5 6 7 8 जो है उसका एक बार उत्कृष्ट और जघन्य का टेबल दिखा करके अपन कल की क्लास में ले लेंगे, ताकि वो बेटर समझ में आए। अभी और एक प्रश्न था गुरुजी। हम्म अ, अभी अपन पढ़ रहे हैं वो मति ज्ञान में आता है ना गुरुजी? तो अभी अभी मति ज्ञान कौन से गुणस्थानक में आता है, ऐसा कुछ है? देखो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये शुद्ध ज्ञान है। कैसे? वर्ड, ऑब्जेक्ट और कनेक्शन। हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल बादर नाम का शब्द देखा, राइट? बादर नाम का शब्द देखने से हमारे को ऑलरेडी बादर का मतलब तो मालूम था, लेकिन अभी उसका एक नया सा एक स्टेटमेंट बाहर निकला। तो वो जो हमको ज्ञान हुआ उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ था और एज इट इज हमने उसको यूज किया, उसका नाम है मति ज्ञान। अंदर पड़ा हुआ था, हमको अनिवृत्ति का मतलब भी मालूम है, बादर का मतलब भी मालूम है, गुण स्थानक का मतलब भी मालूम है, लेकिन जब तीनों को मिलाते हैं तो कुछ नया ही मतलब बाहर निकलता है। वो जो नया मतलब बाहर निकलना इज इक्वल टू शुद्ध ज्ञान, या पहली बार का मतलब समझना। संप्राय शायद हमको मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो पहली बार हमको मालूम पड़ना भी संप्राय यानी कि ये होता है, तो ये सब कुछ शुद्ध ज्ञान के अंदर आएगा। हम जब रिवीजन करेंगे ना, तो उस समय उसको मति ज्ञान कहा जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान वगैरह ना कोई भी गुणस्थानक पर हो सकता है। इसका कोई रिक्विजिट नहीं है कि भाई यही गुणस्थानक में शुद्ध ज्ञान या मति ज्ञान होगा। अभव्य जीव
जो 9.5 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा अभव्य जीव कभी भी अपने अनंत संसार में पहले गुणस्थानक से बाहर नहीं आने वाला। पहले गुणस्थानक में रहने के बावजूद भी अभव्य जीव 9.5 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अभी हमारे पास पूरे दुनिया में जितना भी लिटरेचर है, यानी कि परमात्मा की वाणी या उनके ऊपर जितने भी महात्माओं ने पुस्तकें, ग्रंथ या अपनी रचनाएं करी हुई है, सब कुछ आधा पूर्व से कम में आ जाता है। अपन तो इतना बड़ा जो लाइब्रेरी है, कभी अपन उसको जानने भी नहीं वाले, पढ़ने भी नहीं वाले। लेकिन इमेजिन कि अगर ये आधा पूर्व से भी कम है, तो 9.5 पूर्व कितना बड़ा होगा। और उतने सारे ज्ञान को प्राप्त करने वाला जीव भी मिथ्यात्वी कहा जाता है। उसके कंपैरिजन में कोई जीव जिसको नौकार महामंत्र भी नहीं मालूम, वैसे जीव समकिति के अंदर आ जाते हैं, नैसार एग्जाम्पल के अंदर। तो ज्ञान कितना कम ज्यादा है, उसके बेस के ऊपर कौन से गुणस्थानक पर हम है, ऐसा कभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ये गुणस्थानक मोहनीय कर्म के क्षयोपशम के कंपैरिजन में होगा। मोहनीय कितना प्रबल है, वो हमारा गुणस्थानक में हम आगे या पीछे वो डिसाइड करेगा। ज्ञान कितना ज्यादा या फिर कितना कम है, उसका गुणस्थानक से कोई रिलेशन नहीं है। जी गुरु जी, प्रणाम। अनिवृत्ति बादर संप्राय गुणस्थानक। अभी इसके पहले का जो था 8वां गुणस्थानक, वो था निवृत्ति गुणस्थानक, यानी कि चेंज, जहां पर हर एक जीव अपनी अपनी स्पीड में चेंजिंग करके 9वें गुणस्थानक तक पहुंचेगा। लेकिन 9th गुणस्थानक के बाद हर एक जीव की सेम स्पीड होगी, चाहे तीर्थंकर का जीव हो, सिद्ध का जीव हो, या फिर हमारी तरह नॉर्मल जीव हो। कोई भी जीव 9वें गुणस्थानक के बाद उसकी स्पीड सेम टू सेम ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। इसीलिए इसका नाम है अनिवृत्ति। चलो, व्हाट इज बादर? हमने कर्म ग्रंथ 1 किया हुआ था ना, उस समय सूक्ष्म और बादर हमने जाना हुआ था। उसमें बादर क्या था, किसी को मालूम है तो बोल सकते हैं। व्हाट इज बादर? जिस जीव को हम देख सकते हैं अपने चक्षु से। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट इज बादर? हमने एग्जाम्पल लिया था वो नमक के जीव का, राइट? नमक का एक कण जो है, उसमें से अगर अपन थोड़ा सा अलग कर दे, शायद दिखाई ना दे, लेकिन फिर वो नमक का जो कण है वो सूक्ष्म या बादर, या वो नमक का जो कच्चे नमक का जीव है वो सूक्ष्म जीव या बादर जीव। तो जो दिखाई दे, बादर। तो जो दिखाई दे या दिखाई न दे, उसके बेस के ऊपर अपन उसको सूक्ष्म या बादर नहीं बोल पाएंगे। तो एग्जैक्टली व्हाट इज बादर एंड व्हाट इज सूक्ष्म, उन्हें बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन भी किया हुआ था फर्स्ट कर्म ग्रंथ के अंदर। शायद किसी ने कहा कुछ नोटिंग किया हुआ हो तो एक बार रेफर कर सकते हैं। व्हाट इज सूक्ष्म एंड व्हाट इज बादर। चलो, सूक्ष्म यानी कि जिसके अंदर दिखने की क्षमता ही नहीं है, वो चाहे कितना ट्राई करे, अनंत अनंत भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन फिर भी वो दिख न पाए, उसका नाम है सूक्ष्म। बादर जिसके अंदर दिखने की काबिलियत है, अभी शायद कुछ कारण से उसके नंबर्स कम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके अंदर दिखने की काबिलियत पड़ी हुई है, उसको अपन बादर कहेंगे। सिमिलर यहाँ पर जो अनिवृत्ति बादर संप्राय नाम आया हुआ है, उसके अंदर बादर इज इक्वल टू बिग, बड़ा। ये अपने को अर्थ लेना है। बादर यानी क्या? बादर यानी बड़ा। व्हाट इज गुणस्थानक? व्हाट इज गुणस्थानक? कोई शायद अगर कुछ रिकलेक्शन करता हो या फिर कुछ नोटिंग डाउन करता हो तो अवश्य ये तो मालूम होना चाहिए कि गुणों गुणस्थानक क्या? गुणों का स्थान। गुणों का स्थान, राइट। जिस स्थान में आकर के जीव को अलग अलग गुणों की, खुद के अंदर रहे हुए गुणों की प्राप्ति हो, उसका नाम है गुणस्थानक। अभी आता है बीच का, व्हाट इज संप्राय। चलो ट्राई करो, हमने जो कषाय का अलग अलग किया हुआ था ना, कष आय वगैरह, ऐसा कुछ सिमिलर संप्राय का भी ट्राई कर सकते हैं। व्हाट इज संप्राय? संप्राय शब्द का मतलब क्या? जितने भी गुणस्थानक आएंगे ना, ये 9, 10, 11, 12 वगैरह, ये गुणस्थानक के अंदर कुछ ज्यादा ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके जो नाम रखे हुए हैं, वो नाम के अगर अपन प्रॉपर मीनिंग जान लेना
पूरा गुणस्थानक अपने को समझ में आ जाएगा, बिकॉज इसके ज्यादा कुछ है नहीं इस गुणस्थानक में समझने के लिए। इसका ये एग्जैक्टली नाम क्यों रखा, अगर इसको भी जान लिया ना, हमारा ये गुणस्थानक पूरा हो जाएगा। अनिवृत्ति बादर संप्राय गुणस्थानक। संप्राय अपन थोड़ा ट्राई करते हैं। आय, कषाय के अंदर का जो आय था उसका हमने मीनिंग किया था कश प्लस आय। कश यानी संसार, आय यानी प्रॉफिट या लाभ। तो आय का अपन लाभ रखते हैं। संप्राय, प्र जो है वो उपसर्ग है, और सम यानी कि अच्छी तरह से जो कमाए उसका नाम संप्राय। बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम गलत मीनिंग है। एग्जैक्टली संप्राय यानी कि भटकना। संप्राय ये जो शब्द है वो प्राय और संप इन दोनों का संधि होकर के संप्राय बना हुआ है। अच्छी तरह से घुमाने वाला, अच्छी तरह से हमको भटकाने वाला, उसको संप्राय कहते हैं। हमको संसार में भटकाने वाला एकमात्र अगर कोई चीज है तो वो क्या, बोलो। हमको संसार में कर्म। भटकाने के वाली कौन सी चीज? कर्म। और नीचे कर्म तो है, वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। रिफाइन इट डाउन, हमको घुमाने वाली एकमात्र अगर कोई चीज हो तो वो क्या? कषाय। करेक्ट, कषाय। सुपर। कषाय जो हमको संसार के अंदर घुमाते रहते हैं उसको कषाय। यहाँ पर उसका नाम संप्राय रखा हुआ है। दोनों है एक ही, क्रोध मान माया लोभ। इसको अपन कषाय भी बोल सकते हैं, संप्राय भी बोल सकते हैं। कषाय संसार का लाभ कराए और संप्राय यानी कि संसार के अंदर भटकाता रहे, दोनों मीनिंग सेम होता है। अभी ये पूरा गुणस्थानक का मतलब क्या हुआ? अनिवृत्ति बादर संप्राय गुणस्थानक। अनिवृत्ति ठीक है, ओके, सबकी स्पीड एक जैसी होगी। बादर यानी कि बड़ा, और कषाय यानी कि संप्राय। अभी बड़ा कषाय यानी क्या? सबसे पहले कषाय कितने प्रकार के हैं? चलो चलो। 4 क्रोध मान माया लोभ। और एक और एंगल से कषाय कितने प्रकार के हैं? 9 कषाय। 9 कषाय। 16 प्रकार कषाय के। कितने प्रकार के हैं? 16 16 प्रकार। 16 गुरुजी। 16। नाम नाम। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संचलन और एक अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संचलन। ठीक है, ये चार को लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें से बड़ा कौन सा? बादर संप्राय बड़ा कषाय कौन सा? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। ओके, अनंतानुबंधी का कषय अगर है तो क्या जीव 9वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है? जी गुरुजी। यस और नो? नहीं पहुंच। मेरे अंदर बड़ा कषाय यानी कि अनंतानुबंधी के कैटेगरी का, फिर चाहे क्रोध मान माया लोभ कुछ भी हो, अनंतानुबंधी के अगर घर का है तो क्या मैं इस गुणस्थानक तक पहुंच सकता हूं या नहीं? नहीं। कौन से गुणस्थानक में अनंतानुबंधी कषाय होगा? चौथे गुण। पहले। पहले गुणस्थानक, पहले का अगर हम त्याग करते हैं कि पहले गुणस्थान से हम ऊपर आते हैं, तो रिक्वायरमेंट ही यही है कि अनंतानुबंधी के घर का कोई भी कषाय नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। करेक्ट। सेकेंड, अप्रत्याख्यानीय कषाय हमारा कौन से गुणस्थानक तक रहेगा? 5वें। चौथे। चौथे गुणस्थानक से ऊपर अगर हमको आना है, 5वें तक पहुंचना है, तो चौथे में अपने को अप्रत्याख्यानीय नाम का कोई भी कषाय हो उसको त्याग करना पड़ेगा। बिकॉज अप्रत्याख्यानीय कषाय हमारा देशवीरती नाम के गुण को ढकने का काम करता है। प्रत्याख्यानीय कौन से गुणस्थानक तक रहेगा? 5th। प्रत्याख्यानीय 8वें तक रहेगा। अभी बिकॉज यथाख्यात सर्ववीरती की बात आती है, तो
छठे सातवें गुणस्थानक के आसपास प्रत्याख्यानीय का हमारा त्याग हो जाएगा। उसके बाद रहा संज्वलन, ये कौन से गुणस्थानक तक रहेगा? 10th 13वें। चलो 10th हाँ, हमें अभी अभी इतना तो क्लियर कर दिया कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय और प्रत्याख्यानीय, ये तीन 7-8 के अंदर अंदर क्लोज हो जाएंगे। उसके ऊपर अगर जीव आएगा तो उसके साथ एक ही कैटेगरी का कषय हो सकता है। कौन सा? संज्वलन। संज्वलन। तो बादर क्यों? संज्वलन तो चारों की कंपैरिजन सबसे छोटा है, अनंतानुबंधी एकदम बड़ा, उसे थोड़ा कम अप्रत्याख्यानीय, थोड़ा कम प्रत्याख्यानीय, और एकदम आलतू फालतू टाइप का संज्वलन। उसको बादर क्यों बोला? बादर यानी कि बड़ा। रोकता है इसलिए बदल। दूसरे गुणस्थान में लोभ थोड़ा सा रहता है, बाकी तो गुणस्थानक में रोकता है थोड़ा इसलिए सा है बड़ा। ना, तो बादर क्यों? बड़ी रुकावट है गुणस्थानक में, उसकी वजह से। तो वो तो हर एक गुणस्थानक में रुकावट तो है ही। पहले के अंदर अनंतानुबंधी का कषाय था, वो तो इतना बड़ा रुकावट था। फिर अप्रत्याख्यानी का रुकावट आया, फिर प्रत्याख्यानी का रुकावट आया, फिर जाकर के छोटू मोटू आया। तो इसको बादर केवल ज्ञान भी रोकता है गुरुजी, केवल ज्ञान के लिए रोकता है, इसलिए उसको बादर कहा जाता केवल ज्ञान तो अनंतानुबंधी भी रोकता है, प्रत्याख्यानी भी रोकता है, अप्रत्याख्यानी भी रोकता है। है। बादर बड़ा पर आगे तक आ जाता है ना गुरुजी, वो एक ही रहता है ना फिर। हाँ, यहाँ तक तो हम आगे बराबर है, लेकिन ये संज्वलन जो एकदम इंटू पिंटू चिंटू टाइप है, छोटा सा है, उसको बादर क्यों बोला? एक कंपैरिजन में अनंतानुबंधी को दूर करना डिफिकल्ट, संज्वलन को दूर करना बहुत इजी, तो अनंतानुबंधी तो बहुत जबरदस्त मात्रा का कषाय रहता है, संज्वलन तो एकदम हल्का सा, एकदम से चुटकी वाला है, उसको बादर। बहुत ऊपर से गिराता है इसीलिए बादर। तो वो तो अपन 4th से भी नीचे गिरते हैं, 5th से भी नीचे गिरते हैं, 8th से भी नीचे गिरते हैं, और आगे जाएंगे तब 11वें से भी नीचे गिरने ही वाले हैं। तो नीचे गिरने का काम तो कोई भी गुणस्थानक में पॉसिबल है। एक बार 12वें और उसके ऊपर पहुंच गए फिर गिरने का चांस नहीं है, लेकिन तब तक तो अपन बहुत बार गिरेंगे चढ़ेंगे, वो तो होता रहेगा। चलो, संज्वलन बादर क्यों? क्रोध मान आगे माया समझा रहता दो। है, फिर नेक्स्ट गुणस्थान में सिर्फ लोभ रह जाता हम्म तो लोभ की बात अपन करेंगे, वितराग अवस्था वाले जो 10वां 11वां गुणस्थानक है, उस समय लोभ की बात करेंगे। अभी तो चारों के चार कषाय है, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है, लेकिन हर एक बादर बादर कैटेगरी का है, मैं सॉरी संज्वलन कैटेगरी का है, यानी कि छोटा छोटा है। तो बादर क्यों? चलो अपन समझते हैं। अभी ये दो चीजें हैं यहाँ पर, इसमें छोटी कौन सी? एक फोन है, एक बुक है, छोटा मोबाइल। लेफ्ट हैंड वाली। फोन है, फोन बुक है, छोटा। साइज में छोटा कौन? मोबाइल। मोबाइल। चलो भाई, फोन तो हाँ, मोबाइल यहाँ पर छोटा। एग्जैक्टली जो डायरी बादर है ना। चलो अभी एक और प्रश्न, इन दोनों में बड़ा कौन? डायरी। तो यहाँ पर जो बादर की बात आई है ना, डायरी। वो 10वें गुणस्थानक के कंपैरिजन में है। 10वें गुणस्थानक में जो कषाय रहेगा उसके कंपैरिजन में ये 9वें गुणस्थानक में रहा हुआ कषाय बहुत बड़ा है। फोन की कंपैरिजन में बुक बहुत बड़ी है। अगर सामने में यहाँ पर बाइक रखूं तो बाइक और बुक में तो ऑब्वियसली बाइक ही बड़ी कही जाएगी, तो बुक बड़ी है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? फोन के कंपैरिजन में बुक बड़ी है, लेकिन बुक एज सच बड़ी नहीं है। सिमिलरली संज्वलन कषाय एज सच बड़ा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो गुणस्थानक आएगा 10वां गुणस्थानक, उसके कंपैरिजन में इस गुणस्थानक के अंदर रहा हुआ संज्वलन मात्रा का कषाय बहुत बड़ा है, इसलिए इसका नाम है बादर संप्राय गुणस्थानक। क्लियर? चलो, अनिवृत्ति बादर संप्राय गुणस्थानक, इस गुणस्थानक में हमारे यानी कि जीव के पास कषाय होगा, लेकिन कंपल्सरीली वो कषाय संज्वलन कैटेगरी का ही होगा। 10वें गुणस्थानक की कंपैरिजन में वो संज्वलन कैटेगरी का गुण का कषाय भी बहुत बड़ा दिखेगा। इस कारण से बादर संप्राय गुणस्थानक ऐसा इसको नाम दिया गया हुआ है।
एक और नाम है अनिवृत्ति, यानी कि सबकी अभी यहाँ से एक ही धारा, एक ही स्पीड चलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज समझो कि दीक्षा सर्ववीरती वगैरह ग्रहण करके 9 तक पहुंचा, और कोई जीव ऐसे ही कुछ ना कुछ आलतू फालतू टाइम पास करते 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 अचानक शुभ धारा आ गई और 9 तक पहुंचा। अभी फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जीव एक ही समय 9th गुणस्थानक तक पहुंचते हैं, तो ये दोनों का अगर आगे जाकर के शपथ श्रेणी को धारण करते हैं तो एक ही साथ इनका केवल ज्ञान होगा, बिकॉज 9th के बाद हर एक जीव की स्पीड सेम टू सेम हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, इसके बाद दो अलग अलग श्रेणी चालू होगी, उपशम और शपक, वो अपन आगे देखेंगे। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी के अंदर रहा हुआ जीव, उसका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर शपक श्रेणी वाले ही जीव है तो 9th के बाद हर एक जीव की स्पीड सेम टू सेम रहने वाली है। अनिवृत्ति बादर संप्राय गुणस्थानक, ये हमारा 9वां पूरा हुआ। अनिवृत्ति यानी कि सेम टू सेम स्पीड वाला, बादर यानी कि बड़ा बिग, और संप्राय यानी कि रखड़ना घुमाना जो करे उसका नाम है संप्राय। तो बड़ा कषाय जिस गुणस्थानक पर है उसका नाम अनिवृत्ति बादर संप्राय गुणस्थानक। 10th सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक, क्लियर है। 9th में बादर था, 10वें में सूक्ष्म संप्राय आया है। संज्वलन कैटेगरी का ही कषाय, संज्वलन से कोई और कैटेगरी का अगर कषाय हो तो वो जी 8वें से ऊपर आ ही नहीं सकता, उसके नीचे ही रहेगा, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी और अनंतानुबंधी गया। अगर उसके अंदर संज्वलन मात्रा का कषाय है तो ही जी 8वें से ऊपर आ सकता है। उसमें 9वें के अंदर बहुत बड़ा संज्वलन है, 10वें के अंदर छोटा संज्वलन है, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो 9, 10 वगैरह है ना, ये सीढ़ी की तरह है। 8, 9, 10, 11 या 8, 9, 10 और 12 दो सीढ़ियां स्टार्ट होती है 7वें के बाद। 8, 9, 10, 11 वाली जो सीढ़ी है उसको उपशम श्रेणी कहा गया हुआ है। 8, 9, 10 और 12, 11 पर जीव नहीं जाएगा। ऐसी जो सीढ़ी है, जो श्रेणी है, उसको क्षपक श्रेणी कहा जाता है। पॉइंट 2, उपशम श्रेणी में गया हुआ जीव अवश्य नीचे गिरता ही गिरता है, पहले गुणस्थानक पर आता ही आता है। पहले से उठा वो सम्यक प्राप्ति की, देश वीरती की, संयम ग्रहण किया, शुभ भावना भाई धर्म ध्यान के अंदर लीन हुआ, 8, 9, 10, 11 किया, वापिस स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसको बोलेंगे उपशम श्रेणी। एक और बाजू वाले, जब अपन वो स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं ना, उसमें वो 2 सीढ़ियां होती है जहां पर आगे जाकर के फिर 99 के ऊपर सांप खड़ा हुआ रहता है, वो है उपशम श्रेणी। और 98 के बाद अगर अपन 2 डाले डाइस में तो सीधा 100 पर आ जाएंगे, और 99 वाले सांप को हमने मिस कर दिया, तो वो जो हमने जंपिंग किया उसका नाम है क्षपक श्रेणी। तो क्षपक श्रेणी में आया हुआ जीव अवश्य में उसी भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। उपशम श्रेणी के द्वारा आया हुआ जीव वो भव में केवल ज्ञान कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कुछ पक्का नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम समय के अंदर वो फटाफट ऊपर आकर के उसको केवल ज्ञान होगा। लेकिन क्या इसी भव में होगा तो बोल नहीं सकते। अगर क्षपक श्रेणी है तो इसी भव के अंदर केवल ज्ञान कंफर्म होगा। सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक, इस गुणस्थानक में आए हुए जीव को कषाय तो होगा, संज्वलन कैटेगरी का ही होगा, लेकिन 9वें गुणस्थानक के कंपैरिजन में बहुत ही सूक्ष्म होगा, इतना कुछ ज्यादा अपने को उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। अभी आता है 11वां, एक बार एक तरह से डेंजर भी है और एक तरह से बहुत अच्छा भी है। उपशांत कषाय वीतराग छदमस्थ गुणस्थानक। एक एक वर्ड को अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। उपशांत यानी कि दबाना, शांत तो है लेकिन जबरदस्ती शांत है। देश के अंदर आतंकवादी आना चाहते तो है, पाकिस्तान ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान चाहती तो है कि भाई इंडिया के अंदर वो आतंकवादी भेजे, लेकिन शायद मोदी जी के डर से वो आतंकवादी अंदर नहीं आ रहे, वो सीमा के बाहर पार शांत बैठे हुए हैं, तो वो शांत नहीं है, यहाँ से हमने उसको शांत करवाया, उसका नाम है उपशांत।
हमने स्टार्टिंग में जब सम्यक्त्व के अलग अलग प्रकार देखे हुए थे, उसके अंदर औपशमिक और क्षायोपशमिक नाम के दो सम्यक्त्व की टाइप्स हमने देखे थे, जिसके अंदर मोहनीय की जो कर्म दलिक है उसको हमने कंप्लीटली विनाश नहीं किया, उसको बस दबा करके रखा हुआ है, वो कभी भी वापस जागृत हो सकता है। वैसा दबा करके हमने जो सम्यक्त्व की प्राप्ति करी हुई थी, उसके बलबूते पर जीव 8, 9, 10 तक पहुंच गया, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं सोया हुआ पड़ा हुआ है मोहनीय कर्म के दलिक। और जैसे ही 11वां गुण स्थानक आएगा, वो कर्म के दलिक जागेंगे और वापिस जीव को मिथ्यात्व का उदय होगा और पहले गुण स्थानक में आएगा उपशांत। जबरदस्ती जिसको हमने दबा करके रखा हुआ था, वो अभी जागृत होने का समय हुआ है, उसको बोलेंगे 11वां गुण स्थानक। एक एंगल से बुरा, एक एंगल से अच्छा। बुरा इस एंगल से कि हम जो इतना मेहनत करके ऊपर तक आए, एकदम से हमको नीचे लेकर के जाने की ताकत इस गुण स्थानक के अंदर है। बाकी गुण स्थानक भी नीचे लेकर के जाते हैं, लेकिन ये बहुत हाइट पर है, तो इसके बाद जो अपने को नीचे गिरने का आएगा, बहुत लंबा डिस्टेंस तैर करके वापिस अपन ऊपर आएंगे। इस कारण से एक डेंजर, और अच्छा इस कारण से कि हमारे अंदर जो मोहनीय कर्म दलिक पड़े हुए थे, उनको वापिस ढूंढ ढूंढ करके मारने का हमको एक उपाय देता है, एक रास्ता, एक ऑप्शन देता है। भी अभी भी थोड़ा बहुत कचरा बाकी है, फिल्टर करके आओ, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमको फिल्ट्रेशन का जो चांस देता है, वो है ये 11वां गुण स्थानक। और सबसे जबरदस्त इस गुण स्थानक का जो प्रभाव है, वो ये कि यहाँ पर आया हुआ जीव वितरागता को महसूस करता है। 11वें गुण स्थानक में आया हुआ जीव को ऐसा ही लगता है कि भी बस अभी कुछ ही क्षणों के अंदर मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, बिकॉज वितरागता आ चुकी है। नो राग नो द्वेष, वितरागता की अवस्था 11वें गुण स्थानक पर जीव को मिल गई, लेकिन साथ में कषाय भी है और छद्मस्तता भी है। उपशांत कषाय यानी कि वो कषाय जिसको हमने दबा करके रखा हुआ था, उसको नेस्तनाबूद नहीं किया हुआ था। वीत राग यानी कि राग के विदाउट वाली दशा। राग नहीं है तो बाय डिफॉल्ट द्वेष भी नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो वितराग यानी कि विदाउट राग वाली अवस्था। व्हाट इज छद्मस्थ? शब्द का अलग अलग अर्थ नहीं, लेकिन छद्मस्त यानी क्या होता है? घाती कर्म अभी बाकी है, इसको छद्मस्त। घाती कर्म बाकी, उसको अपन छद्मस्त बोलेंगे। बहुत सुंदर होता है। घाती कर्म के अंदर 4 चीजें आती है, ज्ञान, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। 4 कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। बाकी रही हुए 4 कर्म वेदनीय, नाम, आयुष्य और गोत्र, ये 4 को अघाती कहा जाता है। घाती यानी कि जो घात मारने का काम करते हैं, अघाती जो मारने का काम नहीं करते हैं। तो हमको हमारे केवल ज्ञान से रोकने वाले सिर्फ 4 ही कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। अभी यहाँ पर छद्मस्त जो है ना, ये छद्मस्त अवस्था हमारे लिए भी लागू होगी। तीर्थंकर परमात्मा जब तक वो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं, उनके लिए भी लागू होगी। एग्जैक्टली ये जो छद्मस्त वर्ड का मतलब ये होता है कि मोहनीय कर्म गया, मोहनीय कर्म कंप्लीटली वॉश आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी बाकी 3 कर्म जो हमारे गुणों को ढकने का काम करते हैं, वो अभी भी उनके स्थान पर है। छद्म यानी कि ढकना, और स्थान का स्थिष्ट नाम का जो धातु शब्द है, उसका वर्ड हुआ स्थ। तो छद्मस्थ यानी कि ढकने के काम जो चीज करती है, वो अभी भी उसके स्थान पर ही पड़ी हुई है। इसका मतलब है छद्मस्थ। हम जो है बड़े वाले छद्मस्थ है, बिकॉज हमारे चारों के 4 घाती कर्म अभी भी हमारे गुणों को ढकने का काम कर रहे हैं। ज्ञानावर्णीय अनंत ज्ञान को ढकता है, दर्शनावर्णीय अनंत दर्शन को ढकता है, मोहनीय हमारे अनंत चरित्र को ढकता है, और अंतराय हमारे अंतराय कोई एक गुण अनंत को ढकता वीर्य। है। अनंत वीर्य, हाँ करेक्ट, अनंत वीर्य नाम के गुण को ढकता है। तो ये चारों के 4 कर्म हमारे कोई ना कोई गुणों को ढकने का काम कर रहे हैं। इस कारण से इन चारों के 4 कर्मों को घाती भी कहा गया हुआ है।
और जब तक ये चार कर्म जीव के साथ बंधे हुए रहते हैं, जीव को छद्मस्त कहा जाता है। स्पेसिफिकली इस 11वें गुण स्थानक के अंदर मोहनीय तो कंप्लीटली गया, जीरो है, सत्ता में नहीं है। कहीं कहीं छुपा हुआ मोहनीय के कर्म दलिक पड़े हुए हैं, लेकिन सत्ता में मोहनीय कर्म नहीं है। सत्ता में क्या है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म। ये तीनों के तीन कर्म अभी भी सत्ता में पड़े हुए हैं, जिस कारण से इस गुणस्थानक को उपशांत, कषाय, वितराग, छद्मस्त गुणस्थानक कहा जाता है। पॉइंट 2 बहुत ही सुंदर, यहाँ से एक मैसेज अपने को बाहर मिलता है। जीव को केवल ज्ञान 13वें गुणस्थानक पर ही मिलने वाला है। उसके पहले के हर एक गुणस्थानक में ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और हल्का हल्का मोहनीय कर्म का भी आवरण तो रहेगा, सत्ता में हो या सत्ता में न हो, लेकिन रहेगा। लेकिन 11वें गुणस्थानक के अंदर ही जीव को अनुभव से, एक्सपीरियंस से, संवेदना से वीतरागता महसूस होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो वीतरागता महसूस होगी जीव को, एग्जैक्टली वो सेम टू सेम वीतरागता जीव को 11वें गुणस्थानक में भी महसूस होगी। इन दोनों के अंदर कोई फेर, कोई भी डिफरेंस नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद की वितरागता अवस्था और उसके अंदर का सुख, अनंत सुख, और 11वें गुणस्थानक में रहा हुआ वितरागता की अवस्था का सुख, दोनों सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं। एज अ जीव मुझे कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं 11वें गुणस्थानक में हूँ या 12वें गुणस्थानक में हूँ, बिकॉज ये वितरागता अवस्था इतनी जबरदस्त अंदर से एक प्रसन्नता, एक सुख की अनुभूति करवाती है कि जीव को लगता है कि बस अभी केवल ज्ञान हो ही जाने वाला है। अभी इसे हमको पकड़ना बहुत सुंदर चीज है कि हमेशा अनुभव पहले आएगा, ज्ञान बाद में आएगा। वीतरागता अवस्था हमको 11वें गुणस्थानक में स्पर्श हो जाती है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान वो 13वें गुणस्थानक में ही आएगा। वीतरागता की अवस्था का जो अनुभव है, जो हमको 11वें गुणस्थानक में हुआ, उसका और 13वें गुणस्थानक के अनुभव के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ज्ञान के क्षेत्र में है। तो 14 गुणस्थानक की अगर अपन जर्नी देखें तो अनुभव पहले आया, ज्ञान बाद में आया, सम्यक्त्व भी। और ये फंडा सिर्फ इस गुणस्थानक के लिए नहीं है, हर एक गुणस्थानक के अंदर सबसे पहले हमको अनुभव आएगा, उसके बाद ही ज्ञान आएगा। सम्यक्त्व वो अनुभव की चीज है, वो ज्ञान की चीज नहीं है। देशवीरति अनुभव की चीज है, ज्ञान की चीज नहीं है। सर्ववीरति अनुभव की चीज है, ज्ञान की चीज नहीं है। धर्म ध्यान या उत्कृष्ट शुभ ध्यान वो अनुभव की चीज है, ज्ञान की चीज नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना हर एक वस्तु ज्ञान के एंगल से देखते हैं कि सम्यक्त्व अगर मेरे को है तो मेरे में क्या क्या चीज होनी चाहिए, मेरे में क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं देशवीरति के अंदर हूं तो क्या क्या चीज मैं कर सकता हूँ, क्या क्या चीज मैं नहीं कर सकता। एक्चुअली में हमको ये अनुभव से लेना है, ज्ञान से नहीं। अनुभव पहले आएगा और वो अनुभव को टैली करने के लिए हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं कि हाँ ऐसा है क्या, ओके देन गो अहेड। लेकिन ज्ञान के आधार पर हमको अनुभव नहीं मिलने वाला, अनुभव पहले आएगा, ज्ञान बाद में आएगा। इस पर विशेष चर्चा अपन कल के क्लास में करने का प्रयत्न करेंगे। आज थोड़ा ज्यादा अपना तत्वों से लोडेड वाला था, तो आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, थोड़ा बहुत चिंतन वगैरह करेंगे तो शायद कुछ डाउट्स निकलेगा बाहर। और कल के क्लास में हम वापस डिस्कशन करके 11वें गुणस्थानक से आगे जाने का अपन प्रयत्न करेंगे। उत्तरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।